हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और मैं हरिशंकर आपके लिए लाया हूँ लॉस एंड प्रॉफिट, जो कि ट्रिक्स के ज़रिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो कल अपना चैप्टर जो ख़त्म हो गया, उस परसेंटेज ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आज अपना जो न्यू चैप्टर है वो है लॉस एंड प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि। क्लियर है। तो इस चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिकली मैं बता देता हूँ और आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर लेता हूं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल पर अच्छे से अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी आपकी तैयारी के लिए, बिल्डअप करने के लिए। ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी के साथ। तो आज हम देख लेते हैं लॉस एंड प्रॉफिट में कुछ बेसिकली जानकारी, जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके अपन स्टेप में अपने बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन अच्छे से अच्छे सॉल्व करेंगे। और मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे टाइप बाय टाइप्स क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। जिससे क्या होगा कि आपको जितने टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके सिर्फ सिमिलरिटी या सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो यहाँ आपको बता दें थोड़ा लॉस एंड प्रॉफिट अगर स्टार्ट हुआ है तो इसमें मोस्ट होता है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य कहते किसे हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, क्या क्या क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्लियर हुआ। किसी भी मूल्य पर ऐसे कहते हैं ना कि यार मैंने ये पेन 10 रुपये का खरीदा, तो इसकी जो क्रय मूल्य क्या है वो क्या है, 10 रुपये। क्लियर है। अब बिक्री मूल्य पे आ जाते हैं। विक्री मूल्य, विक्री मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, क्या की जाती है, बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्लियर हुआ। क्रय मूल्य क्लियर करा दिया। जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है जिस मूल्य पर, वो क्या होती है, क्रय मूल्य। और जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है जिस मूल्य पर, उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्लियर है। अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, उपपरिव्यय। ये उपपरिव्यय क्या होता है, अधिकतर आपने कहीं भी पढ़ा होगा, किसी भी टीचर के पास पढ़ा होगा। मैं गारंटी देता हूं आपको ये नहीं बताया होगा कभी कि उपपरिव्यय क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, खरीदी हुई वस्तु को मैं यहाँ बताने वाला उपपरिव्यय क्या होता है। खरीदी हुई वस्तु को विक्री केंद्र, कहाँ तक, बिक्री केंद्र तक लाने में तथा उसके रखरखाव में, उसके रखरखाव में जितने भी पैसे का खर्च होता है, उसके रखरखाव में जितने पैसे का खर्च होता है उसे क्या कहते हैं, उपपरिव्यय। क्या बोलते हैं उसको, उपपरिव्यय। क्लियर हुआ। अब आ जाता है अगला आपका लागत मूल्य। अधिकतर टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं, किसी वस्तु की लागत के मूल्य को, मतलब किसी वस्तु को बनाने में खर्च किया गया या ऐसा। मगर मैं आपको बिल्कुल थोड़ा चेंज करके बताऊंगा कि लागत मूल्य होता क्या है। लागत मूल्य उसे कहते हैं विक्रय मूल्य और उपपरिव्यय। क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य तथा उपपरिव्यय के योगफल को क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। क्लियर हुआ। लागत मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य यानी जिस पर वस्तु अपन खरीदते हैं, तथा उपपरिव्यय मतलब उस पर जितना रख रखाव में या उस पर और अन्य खर्चे हुए उसके योगफल को, किसको, योगफल को क्या बोलते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट, यहां देख लेते हैं लाभ अगर आपको ज्ञात करना है तो लाभ ज्ञात कैसे करेंगे, बिक्री मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा, लाभ निकल आएगा। और अपन को हानि निकालनी है, अगर हानि निकालनी है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल के आएगी अपने पास, हानि। यहां ध्यान रखना है बिक्री मूल्य यानी कि कोई बेची वस्तु बेचती हैं जिस पर, उसमें से खरीदे हुए दाम को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। और अगर खरीदे हुए दाम से अगर बिक्री मूल्य घटा दें तो क्या आ जाएगी, हानि। इतना क्लियर हुआ। अब इसको साफ कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ अपन देख लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ और आता है कि लाभ प्रतिशत, क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको बता चाहूँ कि लाभ का जो फॉर्मूला था वो आप यहाँ रखेंगे, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्या रखेंगे, क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर आपको इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लाभ, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। क्योंकि इसके जगह पे ये इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जहाँ लाभ ज्ञात करना हो वहाँ बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये निकल आया लाभ परसेंट का। अब फिर से निकालते हैं हानि प्रतिशत का। कौन सा, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत में क्या होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, बिक्री मूल्य को घटाएंगे और अपन नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य इंटू क्या होगा 100। क्लियर। अब इसके स्थान पर भी अपन क्या रख सकते हैं, हानि। तो हानि अपन रख सकते हैं क्रय मूल्य अपॉन 100। अब एक बात विशेष कॉमन है दोनों क्वेश्चंस में कि 100 अपॉन क्रय मूल्य, 100 अपॉन क्रय मूल्य दोनों में बिल्कुल सेम एज ही है। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर लाभ रखना है ऊपर, और जहाँ हानि परसेंट पूछ दिया वहाँ हानि रखनी है। अगर आपके पास डायरेक्ट हानि नहीं दी हुई है, अगर ये दिया हुआ है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे, वरना आप इस प्रकार सॉल्व करें। क्लियर हुआ। तो अब हम कुछ बेसिकली चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आप 20% को, सॉरी 10% को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको 10% को लिख सकते हैं 10 अपॉन 100 यानी 1 अपॉन 10, इतना लिख सकते हैं। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन 100 यानी 5 × 15 और 20 × 100, मतलब 3/20 लिख सकते हैं 15% को। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 अपॉन 100 बराबर 20 × 100, 1 अपॉन 5। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25% को 25 अपॉन 100 यानी 25 चौको 100, 1 अपॉन 4। यहाँ लिख सकते हैं 30% को क्या लिख सकते हैं, 30 अपॉन 100 यानी 3 अपॉन 10। क्लियर है। अब इनको कहीं किसी क्वेश्चन में अपन इसको सॉल्व पुटअप करेंगे तो आप इसको भूले ना, आपको विशेष ध्यान रखना है। 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, 15% को लिख सकते हैं 3/20 और 20% को लिख सकते हैं 1/5 और 25% को लिख सकते हैं 1/4 और 30% को लिख सकते हैं 3/10। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आप इनके मान अगर क्वेश्चंस में रखूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी ना हो। क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर हुआ इतना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। थोड़े नॉर्मल तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक, और 100 लेवल से कराऊंगा 100+ तक। ठीक है ना। हमारी इस तैयारी का मोटिव है 3 स्टेप में, और मैं आपको अच्छी सी प्रिपेयरिंग कराऊंगा और 3 स्टेप में कराऊंगा, 0 से 100, 100 से 100+ तक। क्लियर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला था प्रतिशत लाभ का वो क्या था,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्या था, क्रय मूल्य इंटू 100। मैं आपको बता चुका हूँ ये कॉमन है, 100 अपॉन क्रय मूल्य। ये लाभ परसेंट पूछा जाए या हानि पूछी जाए, दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, बिक्री मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। मैं पहले ही बता चुका हूँ जिस वस्तु को जिस दाम पर बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य कितना आएगा, 100 माइनस क्रय मूल्य यानी कि जिस वस्तु को जितने पर खरीदा था। किसी वस्तु को 80 रुपये की वस्तु को, यानी कि 80 रुपये की थी वो वस्तु। ठीक है, अपॉन में क्या रखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 80 रुपये इंटू क्या दिया हुआ है, 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 20 अपॉन 80 इंटू 100। 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी कि 25% क्या होगा, लाभ परसेंट हो गया। क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया। क्लियर हुआ इतना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुमने क्या था, देखिए तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बेसिकली इसको लगाते कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के जरिए कि इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली आप देख लीजिए, बेसिकली सभी लोग इसको कैसे लगाते हैं कि क्रय मूल्य पूछा है, जैसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो क्या लिखते हैं, 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। क्या लिखते हैं, हानि परसेंट इंटू क्या होता है, ये वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर यानी कि बिक्री मूल्य। ये क्या होता है, फॉर्मूला से। ये क्या होता है, फॉर्मूला से। तो पहले अपन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला से देख लेते हैं। 100 तो ऊपर रहेगा फॉर्मूला में, यहाँ भी 100 रहेगा। हानि का यानी मतलब कितना दिया होगा, 25%। तो कितना होगा, 25 इंटू कितना रहेगा, 300। ये सही से 25 लिख दें। क्लियर, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 100 अपॉन 75 अपॉन इंटू 300। 25 30 75, 25 चौको 100, 3 से काटें कितना होगा, 100, यानी कि कितना आया, 400 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया, 400 रुपये। क्लियर, लेकिन आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन और फॉर्मूला याद करना पड़ा। क्लियर है, तो बहुत ही टफ हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि 25% को आप लिख सकते हैं 25/100, यानी 25 चौको 100। 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है ना, 1/4 लिख सकते हैं इसको। अब उसने कहा है, ये क्या आ गया आपका, 1/4। क्लियर, अब इसको 1 में से क्या कर लेंगे, माइनस 1/4 को, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो अपना जो बिक्री मूल्य था 1 है, और ये आपकी क्या है, क्रय मूल्य। इसको इसमें से घटाएंगे, कितना टोटल हो रहा था, 300 रुपये। जो आपका बिक्री मूल्य था कितना हो रहा था, 300 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1 कितना हुआ, माइनस 3/4 बराबर कितना है, 300। इससे काटें कितना बचेगा, ये 100। इसका इसमें गुणा करें कितना आएगा, 400। क्लियर, ट्रिक के जरिए हो गया ना, 2 सेकंड में सॉल्व। इसको कैसे किया, मैंने आपको बताया कि 1 से आप इसको घटाएंगे। जब भी आपको हानि दी जाए, क्या दी जाए, हानि परसेंट दी जाए, तो आप यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इधर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब भी यहाँ लाभ के लिए कहा जाए तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर, इसको सॉल्व किया अपन लोगों ने, तो इसके नीचे 1 माना, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 बराबर 300 दिया हुआ था। 3 से काटा 100, 4 का 60 गुणा हो गया, कितना आया, 400। ये आपका क्या निकल आया, क्रय मूल्य। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, यहाँ पे पूछा गया है क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपन ज्ञात करते हैं, ये बता रहा हूँ आपके जो जनरली जो टीचर्स आपको कराते हैं कोचिंग्स वगैरह में, इस टाइप से। तो मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा पहले, फिर आपको ट्रिक के जरिए बताऊंगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए बेसिकली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो लो लेवल से हैं, कुछ अप लेवल से हैं। तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि 0 से 100, 100 से 100 प्लस, ये मेरी क्या है, रणनीति है आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन कराने की। देख लेते हैं क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ क्या रहेगा, 100 प्लस। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लाभ की बात हुई है। लाभ यानी लाभ प्रतिशत इंटू क्या है, 100। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, 100 अपॉन 100 प्लस 100 प्लस कितना दिया हुआ है, 20% इंटू सॉरी, यहाँ पर अपन थोड़ा मिस्टेक कर चुके हैं। यहाँ क्या लिखा जाता है, विक्रय मूल्य। क्या लिखा जाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है अपन लोगों को, 600 रुपये।
इसको सॉल्व करें कितना आएगा 100 इंटू 600 अपॉन 120। क्लियर हुआ। यहाँ एक 0 से 0 हटाएंगे, 12 पंचे कितना आएगा 60, यानी कितना 500 रुपये। 500 रुपये क्या है अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकला 500 रुपये। अब इसको अपन ट्रिक के जरिए कैसे लगाएंगे देख लीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, तोड़ के लिखेंगे 20 अपॉन 100 यानी कि 20/500 1/5 इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 20% को 1/5। वैल्यू आपको याद रखनी है, धीरे धीरे करके मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो 1/5 20% का मान कितना 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 क्या होगा 100%, मतलब कोई वस्तु 100%, उसमें से ये क्या हुई हानि या लाभ। लाभ हुआ है तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस लगाएंगे। प्लस कितना 20% यानी 1/5। ये 1 का क्या सिस्टम है, यानी कि मैं पहले ही बता चुका कि कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, और 100% या इसको मान सकते हैं 1। क्लियर। तो यहाँ पर कैसे माना उसको 1, मैं आपको वही बता देता हूँ। मैं जैसे कि इसको किया हुआ है ऐसे ही 100% को किया हुआ 100% यानी 100/100 यानी 1। यहाँ बन रखा है 100 प्लस का प्लस 1/5 20% का। कोष्टक के बाहर क्या रहेगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 600 रुपये बिक्री मूल्य। ट्रिक है ये ध्यान रखना, एक क्रय मूल्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 6, 6/5 क्रय मूल्य लिख सकते हैं बराबर कितना है 600 रुपये। 6 से काटेंगे तो 100 और 5 का यहाँ होगा गुणा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 500। क्लियर है। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको चाहे तो लिख सकते थे 1 + 1/5 बराबर 600, 5 × 5 = 6, 6/5 बराबर 600, ये घटा 100, ये कितना हो गया 500। बिल्कुल आप एग्जाम में बिल्कुल फटाक से इसका आंसर निकालेंगे। तो ये क्या था, ये फर्स्ट विधि थी इसकी सॉल्व करने की, फर्स्ट। ये क्या थी सेकंड। क्लियर। आपको दोनों ही अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। क्या होता है, किसी वस्तु को अगर आप 480 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, तथा उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। क्या बोला है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ कहा गया है कितने में बेचा जाए, यानी कि बिक्री मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बिक्री मूल्य, ठीक है। तो ये जो पहला बिक्री मूल्य है इसको क्या मान लेते क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लास्ट में पूछा जाए कि मतलब इतना हो जाए, या तो हानि हो जाए या लाभ हो जाए, आप उसको कहाँ रखेंगे 100 के साथ में। 100 प्लस क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, तो कितना होगा 30। अगर यहाँ पर हानि दी जाती तो आप यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाते अपॉन में। अब इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, यहाँ कितना लिखा है 20%, तो 100 यहाँ दी हुई है हानि, तो अपन क्या करेंगे -20 इंटू में कितना रखा जाएगा 480। इतना तो क्लियर हुआ सभी को कि ये आप क्या हुआ 100 + 30 कितना होगा, क्योंकि लाभ दिया हुआ था। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जब भी बाद में लास्ट की लाइन आपको पढ़ने में जो भी आएगा कि कितने में बेचा जाए ताकि उसे इतना % लाभ हो या हानि हो, जब भी आपसे ऐसा कहा जाए तब उसको कहाँ रखेंगे आप, ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पूछा जाए कि उसको इतने में बेच रहे थे तो इतना हानि या लाभ हो रही थी, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। चिन्ह में आपको बता ही चुका हूँ कि लाभ के लिए प्लस लगाते हैं, हानि के लिए माइनस लगाते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 130 कितना होगा 130, नीचे कितना होगा 100 - 20 कितना होगा 80 इंटू कितना होगा 480। इसको काटेंगे 8 × 6 = 48। इसको इसमें कैलकुलेशन करेंगे 130 इंटू 6 तो कितना आएगा 0 13 15 30 78। ये 780 रुपये क्या आएगा इसका आंसर। ये क्या था, बिक्री मूल्य। क्लियर हुआ। ये आप नोट कर लेना, ये आपकी एक ट्रिक टाइप की हो गई है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। यदि राम
500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को, कौन, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है, इतना क्लियर हुआ। फिर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, मतलब मोहन ने उसको कितने में खरीदा है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे आप मोहन, मोहन का निकालना है ना अपन को, तो मोहन का क्रय मूल्य 60 रहेगा बराबर क्या रहेगा, राम का, राम कितने में 500 रुपये की थी वो वस्तु, कितने पर बेचा उसको 20% लाभ पर, यानी कि 120 अपॉन 100 इंटू कितना दिया वो 10% लाभ पर, श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर, मतलब 110 अपॉन 100। क्लियर हुआ इतना। मैं आपको बताया अगर यहाँ पर हानि होती तो आप इस यहाँ क्या करते, 100 में से घटा लेते। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है 100 + 20 यानी 120, 100 + 10 यानी 110। क्लियर। अगर ये हानि होती तो 100 में से 10 जाते 90 रहता, और अगर ये हानि होती तो 100 में से 20 जाता तो 80 रहता। इतना क्लियर हुआ है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस स्टेप में जो लास्ट का पर्सन होता है, लास्ट का पर्सन होता है उसको इस साइड रखा है, यहाँ क्या रखा है, राम को। अगर राम का पूछ लेते, सपोज दैट मोहन का यहाँ पर दिया जाता पैसे और राम का पूछ लेते, तो आप इसको क्या कहते, इसको इसके साथ में इस साइड ले जाते, तो इसको पढ़ लेते। क्लियर है। अब यहाँ ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया होगा, 500 इंटू 120 अपॉन 100, सॉरी यहीं काट देते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर हुआ। कैलकुलेशन करेंगे 12 पंचे 60 इंटू 11, 11 छिक्का 66 यानी 660 रुपये। तो मोहन ने कितने में खरीदी थी वो वस्तु, 660 रुपये में। क्लियर हुआ इतना। कितने में खरीदी थी मोहन ने वस्तु को, 660 रुपये में खरीदी उस वस्तु को। इतना क्लियर हुआ। और राम ने कितने में खरीदी थी, 500 में, और मोहन ने कितने में खरीदी उसको, 660 रुपये में। क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जा रहे हैं। कल के वीडियो में भी मैं कुछ बेसिकली क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक की तरफ चलेंगे, और इसमें भी मैं काफ़ी जगह ट्रिक यूज़ कर रहा हूं, तो आप वो भी देखते जाइए। और जहाँ तक ये भी आपकी ट्रिक ही है कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उठा के यहाँ रख देना है। क्लियर। मोहन यहाँ पूछा गया, डायरेक्टली 120 110 रख के इसको सोल्यूशन कर देना है। मतलब विदिन 10 सेकंड, यानी मिनिमम 10 सेकंड आपको लगेगा मिनिमम, और मैक्सिमम 20 सेकंड, इसके बीच में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉस एंड प्रॉफिट का कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो, कौन सा, कोई सा भी आपका लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन हो, आपको उसको विदिन 10 to 20 सेकंड के बीच में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन आपसे एक विशेष सूचना देना चाहता हूं मैं, अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आप मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उसकी मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।